नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजे टाइम्स से बने मेरी छोटी बड़ी खबर के साथ। बलिया में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री को लेकर दवा व्यापारियों ने किया एक दिवसीय हड़ताल। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD के बैनर तले किया हड़ताल। पोस्टर बैनर के बीच सैकड़ों की संख्या में दवा व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपनी मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बोले, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो पूरे भारत में बंद का होगा ऐलान। सुनिए क्या कुछ बोले। आनंद कुमार सिंह, अध्यक्ष बलिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन बलिया। दवा के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, कालाबाजारी जो दवा में हो रही है उसको बंद किया जाए। ऑनलाइन जो दवा की बिक्री हो रही है इससे हमारे छोटे व्यापारी जो है मारे जा रहे हैं और बड़े कारपोरेट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे अब तक हमारी जो है एसोसिएशन का इसके भरपूर नाराजगी है और पूरे भारत वर्ष में 12,40,000 दवा की दुकानें आज के समय में जो है मौजूदा समय में बंद है और अपनी मांगों को लेकर फार्मेसी बंद किया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए, उनको बंद किया जाए। नहीं तो ये सांकेतिक बंदी है और भी आप अनिश्चित काल भी बंदी है। दोनों से काफी एक जगह देना है, माननीय प्रधानमंत्री को भेजना है। ठीक है सर। आप लोग ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो है ये स्ट्राइक पे लग रहा है, क्या मामला है, क्यों है ऐसा, क्या ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन दवा व्यापारियों की सर्वोच्च संस्था है। 50 साल पुराने इसका इतिहास है और हम लोग दवा व्यापारी के हितों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये ऑनलाइन फार्मेसी अवैध है, इसको हम लोग लगातार दसियों सालों से हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। चूँकि समय का मांग है ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी अवैध है क्योंकि ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ खरीदारी करते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं पैसे आदि का, उसमें OTP बेस्ड होता है। OTP जनरेट होता है, OTP से आदान प्रदान होता है, OTP से खरीदारी और बिकवाली होती है। हमारा व्यवसाय ऐसा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम दवाएं शेड्यूल H1 की नहीं बेच सकते हैं। शेड्यूल H1 में 52 माइलिक्यूल कम से कम है। 52 माइलिक्यूल की कम से कम कई हजार दवाइयाँ हैं। अब ऐसे में ई फार्मेसी जो अवैध है वो गलत AI जनरेटेड फेक प्रिस्क्रिप्शन पे स्वरचित प्रिस्क्रिप्शन पर वो दवाएं किसी को भी इजी गोइंग दे दे रहा है। आई लाइक हैविंग फार्मिंग दवाएं, आई लाइक जो दवा का रेजिडेंट डेवलप करने वाली दवाएं, और वो अपना पूंजी बर्न करके, जैसे रिलायंस ने शुरू में जियो जब था वो फ्री का डाटा दे दे करके लोगों को करप्ट किया, लोगों को लालच दिया और सब पोर्ट करा के जियो में चले गए। आज जियो अपना मनमानी चलाने लगा और 28 दिन पे ही रिचार्ज खत्म हो जाता है। 26 दिन पर ही लगता है कहने कि आपका डाटा खत्म होने वाला है, जल्दी रिचार्ज करेंगे। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। पूरे भारत में 12,40,000 केमिस्ट आज हड़ताल पर है। पहला मांग है अवैध ई फार्मेसी बंद करो। दूसरा, डीप डिस्काउंट बंद करो और डीप डिस्काउंट के वजह से दवाओं का नकली कारोबार फूल फल रहा है, उससे हमारे भारतीय जनता को बचाओ। जाहिर सी बात है, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि जब कोई भी ग्राहक लालची होता है तो वो ठगी का शिकार हो जाता है। आज इसी डिस्काउंट को लेने के चक्कर में और डिस्काउंट बेचने वाले इतना आमादा हो गए हैं कि गलत तरीके के कारोबार करने वालों को प्रचार मिल जा रहा है। गाहे बगाहे आप लोग सुन रहे हैं कि कहीं 2 करोड़ की नकली दवा, कहीं 1 करोड़ की नकली दवा, कहीं 5 करोड़ की नकली दवाएं पकड़ी जाती हैं। वो गलत नोट की तरह वो कहीं ना कहीं मार्केट में खपा दी जाती है। तो हम लोग का साफ मांग है कि उचित मूल्य और सही दवा बिके, जनता के साथ विश्वासघात न हो और अवैध ई फार्मेसी बंद हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सांकेतिक बनती है। अगर वो अपने जीत पे अड़े रहे तो हमारी सर्वोच्च संस्था अभी आगे फैसला लेगी। आनंद जी, आप देखा हो कि साफ शब्दों में बोला गया कि सोना साल भर खरीदारी न करे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो सोना की बिकवाली कम करना चाहते थे तो कहने का तरीका उनका था
वो कहे हो तो कि सोना का कम से कम प्रयोग किया जाए भारतीय जनता के द्वारा। आप बताइए, जो व्यापारी कर्जे में डूबा होगा और वो डर जाएगा कि साल भर तक हमारी बिक्री प्रभावित रहेगी, आत्महत्या कर लेगा, उसके बच्चों को कौन पालेगा, कौन पोसेगा। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग मानवता के साथ हैं और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ पूरी तरह से हम आक्रामकता के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम लोग संजीदे लोग हैं, हम लोगों की दायित्व है कि जनता को गलत दवा न मिले। और आप ये जान लीजिए कि जीएसटी में हम लोग बार बार चिल्लाते रहे कि जीएसटी में जो भी व्यापार करने वाले हो सबका पंजीयन किया जाए। अगर आप वोट की राजनीति कर रहे हो, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट या 40 लाख एग्जेम्प्ट रखते हो, लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर अगर रहता तो उसको हम सारी दवाएं बेच खरीद सकते थे, वो भी बेच खरीद सकता था। लेकिन अब वो उनको तो लालीपात दे दिए कि 40 लाख तक के छोटे व्यापारी को हम लोग जीएसटी से मुक्त रखा है, लेकिन उनको हम शेड्यूल H1 की दवाएं बेचते हैं तो अवैध माने जाएंगे। आपके मीडिया द्वारा भी हम कहे जाएंगे कि अवैध कारोबार करते लिप्त पाए गए। तो ये गलत नीतियां बनाई जा रही हैं, गलत नियम बनाए जा रहे हैं, उसका हमारा विरोध है। हम मानवता के साथ हैं। आज आपसे हमारा ये भी अपील है कि कोई मरने मराने की स्थिति में, इमरजेंसी में कोई मरीज होगा, उसको हम अभी दवा दिलवाएंगे। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मर जाए मेरे दवा बिना, ये मेरा विजय नहीं है। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे आप लोग? ये हमारी सर्वोच्च संस्था निर्णय लेगी। हो सकता है कि हम अनिश्चित हड़ताल पे भी जाएं, अनिश्चितकाल हड़ताल पे।